नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार प्रगति क्लासेस के YouTube चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज चर्चा करेंगे प्रमुख अम्ल और उनके प्राकृतिक स्रोत। एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। यूनिट ट्रिक के माध्यम से इसको समझेंगे। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले सिरका। तो ये जो प्राकृतिक स्रोत है सिरका, इसका जो अम्ल होता है एस्टिक अम्ल कहते हैं उसको। सिरका एस्टिक अम्ल। फलों का रस वह भी एस्टिक अम्ल होता है। फलों का रस भी एस्टिक अम्ल होता है। और उसको याद करने के लिए हम कह सकते हैं जो सिर है और जो फलों का रस है उसको एसी में रखना चाहिए। एसी यानी कि ठंडक बना रहे। तो सिर को और फलों के रस को एसी में रखना चाहिए। तो ये याद हो जाएगा सिरका एसिटिक अम्ल। एसी मतलब एसिटिक अम्ल। फलों का रस भी एसी में रखेंगे तो वो भी एस्टिक अम्ल हो जाएगा। तो दोनों हमको याद हो जाएंगे, सिरका और फलों का रस एस्टिक अम्ल। फिर नेक्स्ट है सेब। तो सेब जो है खट्टा होता है, कच्चा सेब वो होता है मैलिक अम्ल के कारण। तो इसमें हम लिख देंगे सेब मैलिक अम्ल। तो इसको याद करने के लिए हम कह सकते हैं कि सेब मैला हो गया है। ठीक है, तो याद हो जाएगा सेब का मैलिक अम्ल। ठीक है, और सेब को हमेशा धो के खाना चाहिए क्योंकि वो मैला होता है। ठीक है, उसमें रेत लग जाती है। तो सेब मैलिक अम्ल, तो ये अम्ल ध्यान रखना। फिर है इमली। तो जो इमली है, अंगूर है और बेकिंग पाउडर है, ये तीनों का टार्ट्रिक एसिड होता है। इमली टार्ट्रिक एसिड, अंगूर टार्ट्रिक एसिड, बेकिंग पाउडर टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, तो इसको याद रख लेना। फिर आता है खट्टे फल, आंवला, नींबू, संतरा। इन चारों का सिट्रिक अम्ल होता है। एक साथ लिखने से जल्दी याद हो जाता है। किताबों में अलग अलग दिया गया है तो मैंने इसको एक साथ लिख दिया है। खट्टे फल सिट्रिक अम्ल, आंवला सिट्रिक अम्ल, नींबू सिट्रिक अम्ल और संतरा सिट्रिक अम्ल। ये जो खट्टे फल हैं सभी में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। दूध और दही। तो दही जो होता है उसमें लैक्टिक अम्ल होता है। इसमें लैक्टिक अम्ल होता है। लाल चींटी, बिच्छू और बर्र, इन तीनों में फार्मिक अम्ल होता है। इसको याद रखना है। इन तीनों में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। फिर है फिटकरी और सोरा। तो जो फिटकरी है पानी में फिटकरी डालकर पीना चाहिए, लेकिन कई लोग कहते हैं नहीं हमको नहीं पीना। तो ये नहीं बोलते हैं तो नहीं का मतलब हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल। तो जब भी फिटकरी तो वो बोलेंगे नहीं। नहीं यानी कि मना कर देंगे। तो फिटकरी और शोर मचा देंगे अगर डालोगे तो फिटकरी और शोरा इन दोनों का हो जाएगा नाई। नाई यानी कि नाइट्रिक अम्ल। फिर है नेक्स्ट सारेल का वृक्ष। वृक्ष कोई भी हो ऑक्सीजन देता है, और जो ऑक्सीजन देता है तो ऑक्सीजन से बन जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑक्जेलिक अम्ल जो सारेल के वृक्ष से भी ऑक्जेलिक अम्ल है, टमाटर में भी ऑक्जेलिक अम्ल होता है, फोटोग्राफी में भी ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो इन तीनों का याद रख लेंगे ऑक्जेलिक अम्ल। सारेल के वृक्ष में क्या पाया जाता है? सारेल के वृक्ष कोई भी क्या देता है? ऑक्सीजन। और जो ऑक्सीजन देगा तो उससे ही बन जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल, उससे ही बन जाएगा। अब इन तीनों को कैसे याद करेंगे? इन तीनों को याद करेंगे, सारे टमाटर का फोटो खींचो। सारे टमाटर का फोटो खींचो। अब सारे टमाटर का खींचोगे तब भी लाल फोटो आएगा। अब लाल आएगा तो सारे यानी कि सारेल का वृक्ष,
सारे यानी कि सभी टमाटर का फोटो खींच लो। तो सारे यानी कि सारिल का वृक्ष, और सारिल का वृक्ष क्या देता है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन से हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल, और उसी से हम याद कर लेंगे सारे टमाटर हैं तो टमाटर में भी ऑक्जेलिक अम्ल, और फोटो खींचना है तो फोटोग्राफी में भी ऑक्जेलिक अम्ल। तो इस प्रकार से तीनों काम को याद हो जाएगा। नेक्स्ट है चाय। चाय में टैनिन अम्ल पाया जाता है। सुपारी में कोलिन एल्कोहल पाया जाता है। कोलिन एल्कोहल। तंबाकू में निकोटिन पाया जाता है। पाचक रस, अपने जो आमाशय में पाचक रस निकलता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो इसमें लिख देंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl भी कहते हैं इसको। फिर है प्रोटीन। तो प्रोटीन में अमीनो अम्ल होता है, अमीनो अम्ल। नेक्स्ट है हरा कशिश। हरा कशिश में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको H2SO4 भी कहते हैं। और लास्ट है मूत्र या यूरिन। इसमें यूरिक अम्ल पाया जाता है। तो ये हमारा कंप्लीट टॉपिक हो गया। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।